दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए.के. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एफोरिज्म 11 को और उसके फुटनोट को समझने का प्रयास किया, जिसमें हैनीमैन सर ने हमको डायनेमिक इन्फ्लुएंस के बारे में बताया। और डायनेमिक इन्फ्लुएंस जैसा कि हम लोगों ने देखा, उसमें हम लोगों ने कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना को समझा। उसके बाद हम लोगों ने उसमें कंपैरिजन एंड डिडक्शन के प्रोसेस को समझा, सुप्रा सेंसुअल आइडियाज को समझा और कंसेप्चुअल डायनेमिक इन्फ्लुएंस को समझा, यानी कि अपने थॉट प्रोसेस को हैनीमैन सर ने बताया। और उसी में दोस्तों हम लोगों ने डिजीज़ के मैग्नेटिक फील्ड को समझा, मेडिसिन के मैग्नेटिक फील्ड को समझा। और उसी एफोरिज्म के फुटनोट में हैनीमैन सर ने हमको बताया कि जो मेडिसिन है उसकी एनर्जी उसके एटॉमिक लेवल पे नहीं होती है। वो जो ग्लोब्यूल हम सैचुरेट करते हैं उस मेडिसिन से, जब वो किसी ह्यूमन बीइंग के नर्व फाइबर्स के कांटेक्ट में आती है, तब फिर वो एनर्जी डिस्प्ले होती है। क्योंकि ये एक डायनेमिक है, ये दिखाई नहीं देने वाली एनर्जी है, और इसका केवल हम कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना से इसको समझ सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतना समझा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एफोरिज्म 12 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हैनीमैन सर हमको बताते हैं कि जो डिजीज़ है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है और किस तरह से फिर वो हमारी बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें हैनीमैन सर लिखते हैं, इट इज़ द मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल एनर्जी अलोन दैट प्रोड्यूस डिजीजेस। जो हमारी वाइटल एनर्जी है, यानी कि जो वाइटल फोर्स है, उसके अंदर जब डिस्टर्बेंस होता है तो यही एक कारण है डिजीज के प्रोडक्शन होने का। सो दैट द मॉर्बिड फिनोमेना परसेप्टेबल टू आवर सेंसेस। जैसे ही ये वाइटल फोर्स अफेक्ट होती है, वैसे ही हमारे सेंसेस के अंदर बदलाव आना शुरू होता है, सेंसेस के ऊपर इसका रिफ्लेक्शन आना शुरू होता है। इसको हम कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना से भी समझ सकते हैं। एट द सेम टाइम ऑल द इंटरनल चेंजेस, दैट इज टू से द होल मॉर्बिड अरेंजमेंट ऑफ द इंटरनल डायनेमिक्स इन अ वर्ड दे रिवील द होल डिजीज। इस तरह से जैसे ही हमारे ये डायनेमिक एनर्जी अफेक्ट होती है, उसी तरह से उसी समय सारे के सारे हमारे सेंसेस के थ्रू हमारी बॉडी के ऊपर सिम्टम्स का प्रोडक्शन शुरू होता है। तो ये हैनीमैन सर ने हमको बताया कि किस तरह से डिजीज का प्रोडक्शन होता है, जिसमें वाइटल एनर्जी का जो डिस्टर्बेंस है, उसके डिस्टर्बेंस होने से हमारे सेंसेस अफेक्ट होते हैं, फिर हमारी बॉडी के ऊपर उसका पूरा इम्पैक्ट आने लगता है। तो दोस्तों, इसको हम लोग अपनी जो 5 एलिमेंट जो कंसेप्ट है, यानी कि जो पंच तत्व की जो थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग भी इसको समझ सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि सबसे पहले जो पिक्चर आप एक देख रहे हैं साइड में, इस पिक्चर में सबसे ऊपर वाइटल फोर्स है, वाइटल एनर्जी है। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये हमको 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के समय में हमको मिलती है। पिछले वीडियोस में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। और जब ये एनर्जी हमको मिलती है, तो ये एनर्जी किस तरह से हमारे ऊपर काम करती है, किस तरह से अपना रिफ्लेक्ट शो करती है। तो सबसे पहले ये एनर्जी हमारे जो फायर एलिमेंट है, यानी कि हमारा जो अग्नि तत्व है, जिसको हम अपनी विल पावर से रिप्रेजेंट करते हैं, विल पावर समझते हैं, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। उसके बाद फिर ये हमारे फायर एलिमेंट के बाद ये हमारे एयर एलिमेंट के पास जाती है एनर्जी, जिसको हम अपनी इंटेलेक्ट कहते हैं। और उसके बाद फिर ये हमारे वाटर एलिमेंट, यानी कि इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो वाटर एलिमेंट है। तो उसके बाद फिर इसका बॉडी के ऊपर, यानी कि जो अर्थ एलिमेंट है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो विल पावर से हम अपनी इंटेलेक्ट को समझ सकते हैं, और इंटेलेक्ट से हम अपने इमोशंस को समझ सकते हैं। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 2 तरह के इमोशंस को डिस्कस किया था, जिसमें लोअर इमोशंस और हायर इमोशंस। तो लोअर इमोशंस डिजीज प्रोड्यूसिंग इमोशंस हैं, और हायर इमोशंस जहाँ पर हमको रहना है और जहाँ पर हमको हमारा जो एम है जाने का हमारी लाइफ का, वो हम लोग हायर इमोशंस में समझते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग लोअर इमोशंस में रहेंगे, तो फिर हमारी जो इमोशनल एनर्जी है वो डाउन होगी, और उसका फिर बॉडी पर रिफ्लेक्शन आएगा। अगर विल पावर कमज़ोर होगी, तो फिर उसका हम लोग इंटेलेक्ट को सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे, और फिर वो इमोशंस को अफेक्ट करेगी, और फिर उसके ऊपर बॉडी के ऊपर इसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो इस तरह से दोस्तों वाइटल एनर्जी अगर डिस्टर्ब होगी, तो फिर हमारे विल पावर के ऊपर इफेक्ट होगा, इंटेलेक्ट के ऊपर इफेक्ट होगा, इमोशंस के ऊपर इफेक्ट होगा, फिर बॉडी के ऊपर उसके सिम्टम्स आने शुरू होंगे। तो हैनीमैन सर ने, डॉक्टर कैंट सर ने हमको जो रिपर्टरी दी है, उस रिपर्टरी में हमारे को उन्होंने विल पावर के ऊपर बहुत सारे रूब्रिक दिए हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग विल और वीक विल। तो उसमें से हम लोग रूब्रिक्स को, पेशेंट को समझ के उसके रूब्रिक्स को समझ सकते हैं, फिर उसमें से दवाइयाँ चूज कर सकते हैं। उसके बाद इंटेलेक्ट के ऊपर बहुत सारी दवाइयाँ रूब्रिक्स हैं, पुअर इंटेलेक्ट और गुड इंटेलेक्ट।
तो उसके ऊपर हम लोग मेडिसिन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इमोशंस के ऊपर बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, और इमोशंस की जितनी भी वेराइटीज़ हैं उन सबको हम समझ करके उसके अकॉर्डिंग रूब्रिक्स को सेलेक्ट करके फिर उसमें से मेडिसिन को हम लोग समझ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो बॉडी के ऊपर सिम्टम्स हैं उनको मैच करके, तो इस तरह से हम लोग जब होल मैन को समझ लेंगे उसकी बीमारी के साथ, तभी फिर हम उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर पाएंगे। तो ये एक कंसेप्ट है जो हमारे जो फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और जो एयर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, उसको बैलेंस करने का। तो होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें इन 5 तत्वों को भी हम लोग अपनी दवाइयों से बैलेंस कर सकते हैं और वो पर्सन हेल्दी रह सकता है। तो क्रोनिक डिजीज में हो या एक्यूट डिजीज में हो, इन सारी चीज़ों को हमको पर्सन्स जो पेशेंट है उसके अंदर कंसीडर करना होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, कॉन्सिक्वेंटली ऑल्सो द डिसअपियरेंस अंडर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द मॉर्बिड फिनोमिना एंड ऑफ ऑल द मॉर्बिड ऑल्टरेशन दैट डिफर फ्रॉम हेल्दी वाइटल ऑपरेशन। तो जो डिजीज है वो हेल्दी वाइटल ऑपरेशन से जो डिस्टर्बेंस हुए जब हम हेल्दी थे, और क्या ऐसा हुआ जिससे हम अनहेल्दी इन्वायरमेंट में चले गए, तो उसको हम लोग समझेंगे अनहेल्दी को। दैट डिफर फ्रॉम हेल्दी वाइटल ऑपरेशन सर्टेनली अफेक्ट एंड नेसेसरी इम्प्लाइज द रिस्टोरेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ वाइटल फोर्स। यानी कि सबसे पहले जो वाइटल फोर्स की इंटीग्रिटी है वो डिस्टर्ब हुई, और उसके बाद फिर हमारे सेंसेस के थ्रू हमारी बॉडी के ऊपर डिजीज का प्रोडक्शन हुआ, और जैसे ही हम उस वाइटल फोर्स की इंटीग्रिटी को रेस्टोर करेंगे अपनी मेडिसिन से, तभी फिर वो डिजीज ठीक होगी। अगर हम बॉडी के ऊपर जो सिम्टम्स हैं उनके बेस पे अगर उसको ट्रीटमेंट देंगे, तो फिर हो सकता है उसकी विल पावर, इंटरैक्ट और उसके इमोशंस कहीं छूट जाएं, तो फिर वो पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाएगा पेशेंट। देयरफॉर द रिकवर्ड हेल्थ ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, तभी उसकी हेल्थ का रिकवरी मानी जाएगी जब उसकी वाइटल फोर्स की जो एनर्जी है वो रिस्टोर हो जाएगी। दोस्तों इसके फुट नोट में हैनीमैन सर हमको बताते हैं कि हमको क्या नहीं करना है और क्या हमको करना है। फुट नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी अफोरिज्म के। तो इसमें हैनीमैन सर बताते हैं, हाउ द वाइटल फोर्स कॉज द ऑर्गेनिज्म टू डिस्प्ले मॉर्बिड फिनोमिना। वाइटल फोर्स किस तरह से मॉर्बिड फिनोमिना को डिस्प्ले कर रही है, एंड हाउ इट प्रोड्यूस डिजीज, और किस तरह से वो बीमारी का प्रोडक्शन कर रही है। इट वुड बी नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी टू द फिजिशियन टू नो। इसका हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है कि वाइटल फोर्स को हम ये समझें कि किस तरह से ये अपने फिनोमिना को डिस्प्ले कर रही है। ओनली व्हाट इज नेसेसरी फॉर हिम, हमारे लिए क्या जरूरी है, टू नो द डिजीज, हम लोग बीमारी को समझें कि बीमारी उसके इमोशनल लेवल पे है, उसके विल पावर के लेवल पे, इंटेलेक्ट के लेवल पर है, या उसके फिजिकल लेवल पर है, बीमारी को समझें। एंड व्हाट इज फुल्ली सफिशियंट फॉर अनेबलिंग हिम टू क्योर इट, और इसको हमको किस तरह से क्योर करना है, क्योंकि उन्होंने हमको हर लेवल की दवाइयां दी हैं, हर लेवल के रूब्रिक दिए हैं, जिससे कि हम वाइटल फोर्स की जो इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हुई है उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन वाइटल फोर्स क्यों ये कर रहा है और कैसे डिजीज का प्रोडक्शन कर रहा है, इसको हमको समझने की आवश्यकता नहीं है। हैज अ लॉर्ड ऑफ लाइफ रिवील्ड टू हिज सेंसेस, जो जिसने लाइफ को जनरेट किया है उसने एक ये हमको फिनोमिना दिया है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट आएगा तो उसको डिस्प्ले करने का एक ये प्रोसेस है। तो हम इससे ये समझेंगे कि किस तरह से लाइफ में डिस्ट्रेसिंग इवेंट जो आते हैं वो हमारी वाइटल एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं, और फिर हम कैसे अपने पंच तत्व का जो इम्बैलेंस हो जाता है हमारे 5 एलिमेंट्स का, तो फिर हमारी बॉडी के ऊपर डिजीज का प्रोडक्शन होता है। और जैसा कि दोस्तों हम लोग एफोरिज्म 5 को समझते हैं, तो उसमें हैनीमैन सर ने हमको ये बताया है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी पेशेंट की जो हिस्ट्री में, वो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हमको कंसिडर करने हैं, जिन पॉइंट से लाइफ का इम्पैक्ट है, एनीमिकल जो लाइफ को जिन्होंने अफेक्ट किया है सबसे ज़्यादा। तो जैसे हमारी लाइफ में अगर हमारे जो बहुत ही नज़दीकी हैं उनकी किसी की डेथ होती है तो हमारी लाइफ अफेक्ट होती है, अगर हमारे संग कोई चीटिंग होती है, तो अगर हमको कोई दुख होता है, तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। जो एफोरिज्म 11 में हैनीमैन सर ने हमको बताया कि इनिमिकल एजेंसीज टू लाइफ हमारे डायनेमिक इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर डालती हैं, और जब ये इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं तो फिर हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि हमारा जो वाटर एलिमेंट है, इमोशंस हमारे अफेक्ट होते हैं, और फिर हमारी बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो इस तरह से जो एफोरिज्म 5 है उसमें जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट आने के जो रास्ते हैं वो हैनीमैन सर ने हमको बताए हैं, जैसे कि इंटेलेक्ट, मॉरल्स, ऑक्यूपेशन, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, एज और सेक्सुअल फंक्शंस। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के
बहुत ही नज़दीकी से जुड़ी हुई हैं हमारी लाइफ के साथ, और इनमें अगर कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट आता है तो हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं और फिर हमारी एनर्जी अफेक्ट होती है, कंसेप्चुअल डायनेमिक इन्फ्लुएंस अफेक्ट होता है और फिर बॉडी के ऊपर डिजीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों, एफोरिज्म 12 में हैनीमैन सर ने हमको बताया कि किस तरह से हमारे अंदर डिजीज़ उत्पन्न होती है, और जब वो बीमारी उत्पन्न हो जाती है तो जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस है, जो डायनेमिक वाइटल एनर्जी है, उसके रिस्टोरेशन से ही वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो जब भी हम पेशेंट को देखते हैं तो उसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से उसका जो वाइटल फोर्स है, जो वाइटल एनर्जी है, वो डिस्टर्ब हुई, और ऐसी कौन सी मेडिसिन हम लोग सेलेक्ट करें जिससे उसकी वाइटल एनर्जी रिस्टोर हो जाए, जिसकी उसकी बॉडी पर जो सिम्टम्स हैं, जो उसको तकलीफ है, वो उसकी ठीक हो जाए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।